सिर्फ एक कट से बनाएंगे विंटर मिनी स्कार्फ यानी इनर हिजाब कैप, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट हिजाब रहेगा परफेक्ट फिटिंग के साथ। ये हिजाब कैप सभी यंग गर्ल्स और लेडीज को फिट आएगा। सो आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इलास्टिक की जरूरत होगी। उसके बाद हम अपना फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेयॉन कॉटन फैब्रिक लिया है। ये कैप बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो आप इसको वूलन फैब्रिक से भी बना सकते हैं और इस तरह के कॉटन फैब्रिक से भी बना सकते हैं। अभी देखिए, जो एक छोटा सा फैब्रिक पीस है, मैं आपको इसकी डायमेंशन दिखा देती हूँ। बहुत ही छोटे से फैब्रिक के साथ ये कैप बन जाएगा। तो इस तरह से फैब्रिक की जो लेंथ है ये 17 इंच है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी लेंथ 17 इंच ली है और इस तरह से इसकी जो विड्थ है वो 18 इंच है। तो ये हमारा डायमेंशन रहेगा। सेम इसी के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक लेना है। तो जहाँ से हमारा फैब्रिक 18 इंच है, यहाँ से हम एक पट्टी फोल्ड करेंगे जो कि 2 इंच चौड़ी रहेगी। तो यहाँ से 2 इंच फैब्रिक को इस तरह से हमने फोल्ड करना है। इसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सो ये जो पट्टी है ये हमारे फोरहेड पर आएगी। सो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इतना करेंगे तो ये परफेक्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको बारीक फोल्ड करेंगे तो वो हमारे फोरहेड पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो इस तरह से हमने ये देखिए पट्टी फोल्ड कर ली है। अब इसको इस तरह से हमने डबल करके रखना है एंड यहाँ से हमने इसकी लेंथ चेक कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ से इसकी जो लेंथ है ये अभी 15 इंच है। तो 14 से 15 इंच इसकी यहाँ पर आप लेंथ रख सकते हैं। यानी अगर आपको पट्टी और चौड़ी फोल्ड करनी है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको 15 इंच रखा है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हमने 9.5 इंच पर मार्क करना है। ये मार्क सभी साइज के लिए रहेगा। उसके बाद इस मार्क को ऊपर की तरफ हमने गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देना है। अभी हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर हमने कट कर लेना है। सो बस एक कट के साथ हमारा एक कैप बनाने के लिए तैयार है, यानी सिर्फ एक ही कट में ये बन जाएगा। जिस तरफ इसकी गोलाई आई है यहाँ पर हमने इलास्टिक लगानी है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर क्वार्टर इंच फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाएंगे और बाद में हमने इलास्टिक फोल्ड करनी है। तो यहाँ से हमने देखिए बस एक बार क्वार्टर इंच फैब्रिक फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इससे गोलाई में हमारी जो सिलाई है वो परफेक्ट आ जाएगी। यानी जब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो नेफा गोलाई में आराम से बन जाएगा। कोई भी झोल या सिलवट नहीं आएगी। इस तरह से हमने देखिए बारीक से एक बार फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने क्वार्टर इंच चौड़ी एक इलास्टिक ली है और इस इलास्टिक की जो लेंथ है वो हम तकरीबन 8 इंच लेंगे। तो यहाँ पर 8 इंच लेंथ पर मैंने ये क्वार्टर इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। अभी इस इलास्टिक के सिरे को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसका जो सिरा है यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। यानी सिलाई के साथ इलास्टिक का और फैब्रिक के सिरे को अच्छे से लॉक करेंगे। इसके बाद जो जितनी भी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उससे 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर हमने कपड़ा आगे की तरफ फोल्ड करना है और किनारे पर सिलाई लगानी है। यानी सिलाई जो है वो हम इलास्टिक पर नहीं चलाएंगे, सिर्फ हमने फैब्रिक पर चलाना है ताकि इलास्टिक को हम आगे की तरफ इस तरह से खींच सकें। तो इसी इलास्टिक में सारे फैब्रिक की ये गैदर्स बनेगी। सो बहुत ही ध्यान से हमने कपड़े को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सो गाइज, जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। और अगर आप इस तरह की रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। एंड अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो ज़रूर करें, ताकि मेरा पेज की जो ग्रोथ है वो भी रुकी हुई है। आपके सपोर्ट करने से इसमें थोड़ा सा बूस्ट अप आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने ये इलास्टिक यहाँ पर डाल ली है। इसके बाद ये वाली जो साइड है यहाँ पर हमने प्लेट्स बनानी है। तो इस साइड की जो प्लेट्स हैं वो हमने किस हिसाब से बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो प्लेट्स हैं बहुत ही नज़दीक आएंगी। यानी इसकी जो चौड़ाई रहेगी प्लेट्स डालने के बाद तकरीबन 1.25 इंच से 1.5 इंच रहेगी। यानी जितनी चौड़ी हम इलास्टिक लेंगे बैक साइड के लिए, बस उतनी ही दूरी पर हमने ये प्लेट्स डालकर तैयार करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये एक साइड की प्लेट्स डाली हैं। अब दूसरी साइड की भी प्लेट्स बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे। ये देखिए, तो बहुत ही बारीक बारीक हमने यानी बहुत ही नज़दीक ये प्लेट्स डालेंगे और इन प्लेट्स की जो गहराई रहेगी वो आप आधा से 1 इंच कुछ भी रख सकते हैं। बस सभी प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है और प्लेट्स डालने के बाद जो चौड़ाई रहेगी टोटल
वो अपनी इलास्टिक के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये दोनों साइड की प्लेट्स मैंने डाली हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इनकी जो प्लेट्स की दूरी है वो कितनी रखी है। ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों को एक बार चेक भी कर लेना है। ये दोनों एक साथ ये यानी इस तरह से एक बराबर होनी चाहिए। दोनों को एक बार चेक कर लेंगे इस तरह से बराबर मिलाते हुए। तो ये दोनों हमारी बराबर हैं। सो दोनों पट्टियों की जो चौड़ाई है ये हमारी 1.25 इंच है, क्योंकि मेरी इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। तो बस जितनी भी चौड़ी हमारे पास इलास्टिक है, 1, सवा या 1.5, उतनी ही दूरी पर हमने प्लेट्स तैयार करनी है। और इलास्टिक की जो लेंथ है वो 5 इंच रहेगी। इस इलास्टिक से हमारे कैप में परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो इसको लगाने के लिए हमने एक और फैब्रिक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 8 इंच है। अब इसको हमने देखिए किस तरह से रखना है। पहले ये जो पट्टी है इसके सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे दोनों साइड में। उसके बाद इसको हमने कैप के साथ स्टिच करना है। तो यहाँ पर कैप की जो रॉन्ग साइड है वो मैंने अंदर की तरफ कर दी है और अभी हमने इसको इस तरह से दोनों साइड में कवर करते हुए रखना है। और अब हमने यहाँ पर सिलाई स्टार्ट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो दोनों तरफ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा एंड इसके ऊपर हमारा ये इलास्टिक आ जाएगी। ये देखिए बिल्कुल ये इस तक के बराबर रहेगी और सिलाई को अच्छे से हमने लॉक कर देना है 2 से 3 सिलाई लगाकर इस तरह से। इसके बाद इलास्टिक का और फैब्रिक का जो दूसरा सिरा है वो हमारा दूसरी साइड में जाएगा। तो एक साइड में ये इस तरह से कवर हो गया है। अभी ये दूसरा सिरा जो है वो इस साइड में हमने रखना है और इसको भी दोनों साइड से कवर कर देना है। इसके बाद यहाँ से हमने इसके ऊपर इलास्टिक रखनी है और बिल्कुल उतनी ही दूरी पर हमने स्टिच करना है और ये आगे से जो भी एक्स्ट्रा है हमारा वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अभी यहाँ भी हमने सिलाई लगाकर अच्छे से इसको पक्का कर देना है। तो इलास्टिक के लिए जो हमने अलग से पट्टी ली है, दोनों पट्टी के जो नीचे के सिरे हैं वहां पर हमने जो एक्स्ट्रा था वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया एंड इलास्टिक के साइड से जो हमने फैब्रिक छोड़ा है वो तकरीबन 2 पॉइंट फैब्रिक आगे की तरफ निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ जो सिलाई है वो फैब्रिक के ऊपर चलानी है इलास्टिक को बचाते हुए। ये देखिए ये वाली जो सिलाई है ये हमारी लास्ट सिलाई रहेगी। इसी के साथ हमारा हिजाब कैप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पट्टी को हम अंदर की तरफ बंद कर रहे हैं जहां पर हमारी इलास्टिक अंदर की तरफ रहेगी और इसमें काफी गैदर्स भी आ जाएंगी। तो बस यहाँ इस चीज का ध्यान रखना है, इस फैब्रिक के साथ इलास्टिक को स्टिच नहीं करना, अदरवाइज गैदर्स नहीं बनेंगी। तो फिनिशिंग के साथ हमने इस पट्टी को स्टिच कर दिया है। ये आप देख सकते हैं हमारा कैप तैयार हो गया है और इसमें जो गैदर्स है वो कुछ इस तरह से बनेंगी और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। सो ये जो साइज है ये सभी यंग गर्ल्स और लेडीज को फिट आएगा। और अगर आप ये कैप बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे एक कमेंट कर दीजिए। मैं जल्दी ये कैप डिजाइन बच्चों के लिए भी शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।